हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम एक लाइव डेमो देखेंगे कि किस तरीके से आपका यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है आप सब लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज कुछ बदलाव किए गए हैं, प्लस जो न्यू कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल नई पहली बार एग्जाम देने जा रही हैं तो आपको तो स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट चीजें देखनी है ताकि आपको एग्जाम डे वाले दिन कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज लास्ट सेशन में क्या हुआ था कि दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म जब आप इनका एग्जाम ऑनलाइन हुआ तब इन्होंने एग्जाम तो अच्छे से दिया बट लास्ट मोमेंट पे जब फाइनल सबमिट करना होता है उस मोमेंट पे जाके गलती कर दी। तो इसलिए इस तरह की गलती करने से आपको बचना है और इस वजह से उनका पेपर ही चेक नहीं हुआ। तो इस तरह की गलती करने से आपको बचना है और आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूं, स्टार्टिंग से लेकर के जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तब से लेकर के एंड तक कि आपका एग्जाम किस तरीके से सबमिट होगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट स्किप करते हो बिकॉज अगर आप वीडियो बीच बीच में स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई ना कोई चीज छूट जाएगी। तो इसलिए विदाउट स्किप करते हुए पूरी वीडियो आपको देखनी है और साथ इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जो यूजीसी नेट का एग्जाम अपीयर करने जा रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैं आप सभी के लिए एक रिवीजन सीरीज लेकर के आया हूं अपने इसी चैनल पे जिसमें हम आपको पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की मिनिमम टाइम में रिवीजन करवा रहे हैं और इस रिवीजन सीरीज से आपको 100% गारंटीड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे बिकॉज यहाँ पर इस रिवीजन सीरीज में मैं आपको वही टॉपिक कवर करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 100% गारंटी टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सो डेली शाम को 8 बजे अपने आप इसी चैनल पे आ जाया करो। यहाँ पे आपको मिनिमम टाइम आप देखेंगे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ 16 मिनट में 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने इस कंप्लीट यूनिट को कवर करवाया हुआ है। ऐसे ही मैंने प्लान कर रखा है कि 15 से 20 मिनट मैक्सिमम 25 मिनट में कंप्लीट यूनिट को खत्म करके आपको कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड तैयारी मिनिमम टाइम में करवाई जाए। सो करना कि आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आपसे इस तरह की वीडियोस मिस ना हो। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट ऑल साइंस के इन सभी के हमने आपको 1 मंथ और 6 मंथ के कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। 1 मंथ वाला जो है वो जून एग्जाम के लिए, 6 मंथ वाला कोर्स आपका दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपनी तैयारी मिनिमम टाइम में अच्छे से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल प्लस 100 मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। सो गाइस इन सभी के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके तो गाइस देखिए, जब आप एग्जामिनेशन डे वाले दिन जब आपकी एंट्री होगी एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पर सबसे पहला काम जो आपके साथ होगा दैट विल बी बायोमेट्रिक। आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा। अब ये जो बायोमेट्रिक है वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा आपका, उसके बाद ही आप सिस्टम पे बैठ पाएंगे। मतलब जिस कंप्यूटर सिस्टम पे आप बैठ के एग्जाम देंगे वो तभी आप बैठ पाएंगे जब आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज बायोमेट्रिक। जैसे आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे आपको बोला जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर जगह बनी होगी जहां पे आपको जाना होगा, आपको गाइड कर देंगे बिकॉज वहां पर काफी सारे इन्विजिलेटर होते हैं। एक हॉल के अंदर लगभग 3 4 या 5 इन्विजिलेटर हो सकते हैं। तो वहां पे जाकर के आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपको बायोमेट्रिक करवाना है। अब आप जब आप उस डेस्क पे जाएंगे बायोमेट्रिक वाले डेस्क पे, वहां पे जाकर के आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि आपको अपना एक आईडी प्रूफ निकाल के रखना है। जैसे आप आधार कार्ड निकाल सकते हो या आप अपना पैन कार्ड निकाल सकते हो, एक या पासपोर्ट जो भी आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आप वो भी निकाल सकते हो। कोई एक आईडी कार्ड आपके पास होना जरूरी है, प्लस आपके पास एक फोटो होना भी जरूरी है क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहां पे आपसे एक फोटो भी मांगी जाएगी। तो ये दो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रख करके लेकर के जानी है। एक आईडी कार्ड लेकर के जाना है अपना, और कोई भी आईडी कार्ड, एक वैलिड आईडी कार्ड प्लस एक पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए। अब फोटो में ये दिक्कत रहती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमने फोटो एग्जामिनेशन जब फॉर्म फिल किया था वही वाली फोटो कंपलसरी है क्या, तो ऐसा कंपल्सन नहीं है। आप वो फोटो लेके जाएंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, डिजायर्ड है। लेकिन अगर वो फोटो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दूसरी फोटो, कोई लेटेस्ट फोटो लेके जा सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जब आपका बायोमेट्रिक होगा वहां पे आपका जो थंब है वो उसका इंप्रेशन लिया जाएगा और आपकी फोटो की क्लिक करी जाएगी। आपके आंखों का रेटिना वगैरह चेक किया जा सकता है वहां पर, नहीं तो एक फोटो क्लिक कर ली जाएगी आपकी, बस दैट्स इट। ये आपका बायोमेट्रिक हो गया। उसके बाद आपको एक सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा। एक सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा। सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम वहां पे लगे होंगे उसमें कंप्यूटर सिस्टम का नंबर जो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाओगे उस एडमिट कार्ड के कोने पर वो सिस्टम नंबर आपको लिख देंगे। जैसे सिस्टम नंबर 19, सिस्टम नंबर 20, सिस्टम नंबर 21, इस तरीके से नंबरिंग पड़ी होती है सभी कंप्यूटर पे जो लगे होते हैं लैब में, मतलब जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हॉल होता है।
तो जो नंबर आपको अलॉट किया जाएगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिख दिया जाएगा, देन आपको उसी नंबर पे जाके बैठना है। आई रिपीट, आपको उसी नंबर पे जाके बैठना है। अगर आप गलत नंबर पे बैठ गए, किसी दूसरे कंप्यूटर पे बैठ गए, तो आपका एग्जाम गलत हो जाएगा, कोई और ही एग्जाम आपका सबमिट हो जाएगा। पहली बात तो लॉग इन ही नहीं होगा जब आप दूसरे कंप्यूटर पर बैठ जाओगे, तो आपको उसी कंप्यूटर पर बैठना जो आपको अलॉट किया जाएगा, सबसे पहली बात। उसके बाद जब आप उस कंप्यूटर पर जाके बैठेंगे जहां पे आपका एग्जाम आई मीन जो आपको अलॉट किया गया है, तब आप ध्यान से देखना, आपकी फोटो वहां पे पहले से विजिबल होगी। आपको फोटो आपकी दिख रही होगी, जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था वही वाली फोटो आपको वहां पे दिखेगी। आपका नेम दिख जाएगा आपको वहां पर, प्लस सब्जेक्ट का नेम दिख जाएगा। अब ये सब्जेक्ट का नेम दिखना बहुत जरूरी है। अगर सपोज करो आपने कॉमर्स में अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा प्लस कॉमर्स लिखा होगा कि आपने इस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको यहाँ पे देना है बैठ करके, प्लस सिस्टम नेम लिखा होगा, मतलब सिस्टम नंबर पड़ा होगा, तो आप चेक कर लेना कि सिस्टम नंबर वही पड़ा हुआ है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। इन चीजों को जाते ही वेरीफाई कर लो, जैसे आपको अपने डेस्क पे जाना है। जब इन चीजों को आप वेरीफाई कर लेंगे, अगर सब कुछ सही है तो अच्छी बात है, अगर सब कुछ सही नहीं है तो तुरंत इमीडिएटली आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरी गड़बड़ हो रखी है, या तो मेरी फोटो नहीं है, या फिर नेम गलत है, या फिर सब्जेक्ट गलत है, या फिर सिस्टम नंबर गलत है, जो भी गलत है आप उसको तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। इसके बाद आपको इन्विजिलेटर, जब आप एक बार बैठ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम पहले से पड़ा होगा, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होती है, यूजर नेम आपका रोल नंबर या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। आई थिंक एप्लीकेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन फिर भी आपको इन्विजिलेटर बता देंगे कि आपका पासवर्ड क्या है। वैसे तो डेट ऑफ बर्थ ही होती है, लेकिन आपको फिर भी बता दिया जाएगा। देन उसके बाद ही आप यहाँ पर डालें पासवर्ड, तब तक ना डालें जब तक बताया ना जाए। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन तुरंत नहीं करना कि बैठ के लॉगिन कर दिया, नहीं, आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। जब आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा तभी लॉगिन करना है। इसके बाद जब आप सिस्टम पे जाके बैठ जाएंगे, वहां पे इन्विजिलेटर आएंगे। इन्विजिलेटर आपको 4 से 5 पेजेस दे देंगे, मिनिमम 2 पेजेस मिलते ही मिलते हैं, नहीं तो 4-5 पेजेस भी मिल सकते हैं आपको एक साथ। वो रफ पेजेस होते हैं, आप जिस पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथ या लॉजिकल रीजनिंग या जो भी आप सॉल्व करना चाहें, वहां पे आपको रफ पेजेस मिल जाते हैं। प्लस आप घर से एक सिंपल पेन लेके जा सकते हैं, अदरवाइज वहां पे भी आपको एक पेन मिल जाता है, आप घर से भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो आप घर से लेके जाते हैं वो बाहर रखवा दिया जाता है, तो फिर भी एक सेफ्टी पर्पस के लिए आप 2-3 या 4 रुपए, 5-5 रुपए वाला एक पेन लेके जाएं। मे बी अगर वहां ना मिले तो आप यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं लेके जाएंगे फिर भी वहां पर बंदोबस्त होता है, वहां पे आपको पेन अवेलेबल करवा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वहां पर आपको रफ पेजेस मिल जाएंगे, पेन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप लोग इजीली अपना जो रफ काम है वो कर पाएंगे। अभी जो रफ पेजेस हैं और जो आपका एडमिट कार्ड है, दोनों ही आपसे ले लिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा वापस। एग्जाम सबमिशन, जब आपका फाइनल एग्जाम सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको ये वापस नहीं मिलेगा, आपसे ले लिया जाएगा। तो ये कंप्लीट चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, आपको सिंपली करना क्या है, इस पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये गलती से एरर आ गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ एक बार। हाँ गाइस, इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आएगी, जहाँ पे आपको लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, आप चाहते हो उसको हिंदी में भी कर सकते हैं। तो जब आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो कंप्लीट पेपर आपके सामने हिंदी में आएगा, और हर एक क्वेश्चन पे आपको फिर भी ऑप्शन दिया जाता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो स्टार्टिंग में आपने लैंग्वेज चूज कर ली, कंप्लीट पेपर आपको उसी लैंग्वेज में दिखेगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो ग्रीन बटन होगा उस पर जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल व्हाइट है तो इसका मतलब क्वेश्चन ब्लैंक है, अभी तक आपने उस क्वेश्चन पे विजिट नहीं किया है। और रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन पे विजिट किया था लेकिन आपने उसका आंसर नहीं किया है। तो ये कुछ कलर हैं जो कि आपको ध्यान रखने जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे डेमो करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पर इस तरीके से काफी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी जिसको आप पढ़ सकते हो। इसमें वही लिखा हुआ है कि भाई आप कि आप मतलब एग्जाम देने आए हो, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आप नेविगेट कर सकते हो आगे पीछे करके, जो मतलब 10 तरह की चीजें वो लिखी होंगी। आप चाहे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद यहाँ पे आई अग्री का बटन है, इस पर जरूर क्लिक करना है, तभी आगे प्रोसीड होगा, अदरवाइज आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आई अग्री वाले बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि पेपर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ऊपर टाइमर चल रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पर वैसे 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो 3 घंटे आपका टाइम यहाँ पे चल रहा होगा। अब यहाँ पे गलत शो कर रहा है, और यहाँ पे आपका यूजीसी नेट लिखा होगा इस तरीके से, इंग्लिश का लैंग्वेज लिखी होगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन ओपन हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को लिखी जाए, जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो पेपर है वो इंग्लिश में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया होता है एनटीए ने। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हिंदी में करके भी पढ़ सकता हूँ। जैसे मैंने हिंदी वाले बटन पे क्लिक किया, आप देखेंगे जो पेपर आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश का हिंदी में आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर्स होते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लाइक कितने क्वेश्चन आपको किस किस तरीके से सबमिट करना है। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ते जाना है आपको। तो वैसे आपको यहाँ पे दिखा देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है, सपोज करो तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सेव एंड नेक्स्ट किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेव एंड नेक्स्ट किया, इस तरीके से।
तो इस तरीके से जैसे आप 7 नेक्स्ट करते जाओगे, अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ओपन होता जाएगा और यहाँ पे आपके ग्रीन बटन होते जाएंगे, मतलब आपने इन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही कर दिया है। सपोज करो मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं किया, ठीक है, इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा। इसका मतलब है कि इन क्वेश्चंस का मैंने आंसर नहीं किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेड रेड आ रहा है, इसका मतलब मैंने इन क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं किया है, तो इस वजह से यहाँ पर रेड शो होने लग जाएगा। तो मैं आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा आप सभी को कि आप 7 नेक्स्ट वाला बटन ही दबाएं। कोई और बटन दबाएंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर लाइक उस क्वेश्चन का इवेल्युएशन ही ना किया जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिए। 7 नेक्स्ट बटन दबाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, या तो क्वेश्चन आपको आएगा या तो नहीं आएगा, तो इस वजह तुक्का लगा के आगे बढ़ते जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा लास्ट में, है ना। तो इस तरीके से करना है। अब जब 50 क्वेश्चन पे आप पहुंच जाएंगे, तो मतलब पहला पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चन का होता है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ही पहुंचेंगे, जैसे आप 50 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिकली 51 क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। 51 से फिर जो आपके नेक्स्ट 150 तक रहेंगे, मतलब जो आपके नेक्स्ट 100 क्वेश्चन होंगे, वो आपका पेपर 2 होगा और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। वैसे पेपर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे पेपर 2 लिखा होगा, जब आप एग्जाम देंगे यहाँ पर पेपर 2 लिखा होगा। तो इस तरीके से आप दोनों पेपर एक साथ आपको दे दिए जाते हैं। आप चाहे पहले पेपर 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे पेपर 2 पे क्लिक करके आप पेपर 2 स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर 1 से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से पेपर आपको देना चाहिए, नहीं तो आपकी चॉइस, आप पेपर 2 भी पहले दे सकते हैं। तो इस तरीके से होगा। अब जब आपके पूरे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, देन आपको यहाँ पर सबमिट करने का बटन दिख जाएगा, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद वहां पे लिखा होगा फाइनल सबमिट। इस बात का याद रखिए, फाइनल सबमिट का बटन होगा जिसपे आपको क्लिक करना ही करना है, तभी आपका पूरा पेपर फाइनल सबमिट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज नहीं तो फिर आपका पेपर बाद में चेक हो ना हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आती एग्जाम हॉल में जाने के बाद, तो आप सिंपली इन्विजिलेटर को बुलाइए, क्योंकि उनकी ड्यूटी यही होती है कि आपको गाइड करे, है ना। तो इन्विजिलेटर को बुलाइए और उनसे पूछिए कि भाई मुझे ये दिक्कत है, आप इसको ठीक करिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हो सकता है कि आपके कंप्यूटर का जो माउस है वो सही से काम ना कर रहा हो, तो इसलिए जैसे आप बैठेंगे डेस्कटॉप पे जाकर के, सिस्टम पे जाकर के, आप अपना माउस चेक कर लीजिए फटाफट से कि क्या माउस काम कर रहा है। माउस को चेक करने का तरीका यही कि उसका कर्सर ऐसे ऐसे घुमा के देख लो, अगर वो घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब है कि वो सही काम कर रहा है, और अगर वो नहीं घूम रहा है इसका मतलब गड़बड़ है उसमें, तो माउस चेक कर देंगे आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि आपके एग्जाम में काफी बड़ा जो है फर्क डाल सकती हैं। इफेक्टिव तरीके से अगर आपको एग्जाम देना है, तो इन चीजों का ध्यान रखकर एग्जाम देंगे तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो चेंजेस हुए हैं, चेंजेस वो यही हुए हैं कि पहले 2 पेजेस दिए जाते थे आपको रफ पेजेस, लेकिन अब आपको 4 से 5 रफ पेजेस आपको दे दिए जाते हैं एक साथ। इसके अलावा जो दूसरा चेंज हुआ है, दैट इज आपको एडमिट कार्ड अब आप घर पे लेके नहीं आ सकते, आपको एडमिट कार्ड वहीं छोड़ना पड़ेगा, प्लस रफ पेजेस भी आपको वहीं छोड़ के आने, आप घर लेके नहीं जा सकते। देखो जो गैस छोटे छोटे चेंजेस जो कि किए गए हैं एग्जाम में, और पहले जो है आप रफ पेजेस वगैरह और जो बहुत कम दिए जाते थे, ठीक है 2 पेजेस दिए जाते थे, बट अब एक साथ आपको 4-5 पेजेस दे दिए जाते हैं। फिर भी कम पड़ते तो आप फिर भी इन्विजिलेटर से और एक्स्ट्रा पेजेस मांग सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी कुछ चेंजेस है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। गाइस अगर आप मिनिमम टाइम में एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पेपर 1 का कंप्लीट रिवीजन बैच जो पेड बैच है वो हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। ऑल 10 मिनट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से। इसकी फीस ओनली 999 रखी ताकि आपकी तैयारी मिनिमम टाइम में अच्छे से हो सके। और पेपर 1 का जो 30 डेज का क्रैश कोर्स है, इसके अंदर हमने आपको 1499 में कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट अवेलेबल करवा दिया है। ये कंप्लीटली जून एग्जाम के लिए ही हमने बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ जून एग्जाम के लिए। इसके बाद ये कोर्स एक्सपायर हो जाएंगे। अगर आप दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 3 मंथ या एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स आप ज्वाइन करिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन तब तक हो जाए। क्योंकि ये वाले कोर्सेज है केवल जून एग्जाम के लिए अवेलेबल है, उसके बाद ये बाद में अवेलेबल नहीं होंगे, ये कोर्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये और इन दोनों कोर्सेज में बस इतना सा डिफरेंस है कि इसके अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट और मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जबकि इसके अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट नहीं मिलते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रख करके ही आपको इनरोल करना है, जो आपको बेस्ट लगे वो इनरोल करिए। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जो भी ग्रुप में आपका, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।